हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो मैं चाहूँगा कि आप इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस की 2 वीडियो हैं वो देख लें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं। और चलो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड टॉपिक, नया टॉपिक जो है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जब हम एक न्यूट्रल बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ज बॉडी एंड विदाउट मेकिंग एक्चुअल कॉन्टैक्ट। उनका एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, फिर भी हम बॉडी को क्या कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। देखिए कैसे, मान लेते हैं हमारे पास 2 बॉडीज़ है, बॉडी ए और बॉडी बी। ये दोनों बॉडीज़ क्या है, इंसुलेटेड स्टैंड पे कनेक्ट है। दोनों बॉडीज़ क्या है, इंसुलेटेड स्टैंड पे कनेक्ट है। अब ये दोनों बॉडी, ए बॉडी और बी बॉडी, ये दोनों बॉडीज़ आपस में क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेट चार्ज दोनों का क्या हो जाएगा, 0, यानी बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। अब क्या करते हैं, इन दोनों बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, इनको कॉन्टैक्ट ले आते हैं। जैसे हमने ये 2 बॉडी कॉन्टैक्ट में रखी तो ये बॉडी कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो फिलहाल अभी बॉडी किस में है, अभी भी बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। अभी भी बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। तो अब हम क्या करते हैं, इस न्यूट्रल बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी रख देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक चार्ज रॉड ले रहा हूँ, जिस पे क्या है, पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, जिस पे पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो न्यूट्रल बॉडीज़ है, देखिए इसमें नेगेटिव चार्ज भी है और इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यहाँ के भी नेगेटिव चार्ज को ये अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आफ्टर दिस जो ये हमारा चार्ज जो है वो कुछ इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये सारा नेगेटिव चार्ज इस साइड रिसाइड हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस साइड रिसाइड हो जाएगा। तो जो फर्स्ट बॉडी है, इसमें पूरा नेगेटिव चार्ज रिसाइड हो जाएगा और सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो सेकेंड बॉडी में रिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चार्ज बॉडी को रिमूव कर देंगे और इन दोनों बॉडीज़ को अलग कर देंगे। तो जैसे ही हम इस चार्ज बॉडी को रिमूव करते हैं, जैसे हम इस चार्ज बॉडी को रिमूव करते हैं और बॉडीज़ को अलग अलग करते हैं, तो देखा जा गया कि इस बॉडी में जो बॉडी ए है, ठीक है, जो स्पेयर है, मेटल स्पेयर ए, इसमें पूरा नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग a neutral body by bringing a charged body near to it। जैसे हम एक चार्ज बॉडी को क्या कहते हैं, न्यूट्रल बॉडी के पास ले गए। जैसे हम एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास ले गए तो क्या हुआ, तो चार्ज रिसाइड हो गए और फाइनली क्या हुआ, चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देन नियर टू इट द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी नियर टू इट विदाउट मेकिंग एक्चुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, बिना कांटेक्ट करे ही हम बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। सो दिस प्रोसेस इज known as चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बेटा बहुत इजी सा टॉपिक था, कोई इतना टफ नहीं था।
बस आपको बस समझना है कि कैसे हम न्यूट्रल बॉडीज़ को चार्ज करते हैं। तो मैं एक बार क्विक रिवाइज कर देता हूँ। हमारे पास क्या है, एक मेटल स्पेयर ए है, एक मेटल स्पेयर बी है। ये अभी दोनों किस में न्यूट्रल कंडीशन में है, दे आर न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल बॉडीज़ को हमने क्या करा, कॉन्टैक्ट में रखा, बट अभी भी ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। तो इसमें क्या होता है, चार्ज का इसमें चार्ज को रिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले जाते हैं, जिसका जो क्या होता है विदाउट मेकिंग एक्चुअल कॉन्टैक्ट। इनके बीच में एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं है, इनके बीच में गैप है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, सारा नेगेटिव चार्ज इसकी ओर अट्रैक्ट होने लग जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस वाले स्पेयर में रिसाइड हो जाएगा, और सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, दूसरी साइड रिसाइड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और इसको मेटल स्पेयर्स को अलग कर देते हैं। तो दोनों में, एक में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और एक में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इंडक्शन बाय चार्जेस। अब हम कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, जो दैट इज़ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यह है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। सो पहली प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, एडेड बाय द एल्जेब्रिक सम। यानी आपको अगर बहुत सारे चार्जेस दिए गए हैं और आपको नेट चार्ज पूछा गया है, तो आपको उन चार्जेस को ऐड करना होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे चार्जेस है, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn चार्जेस। तो इसका जो नेट चार्ज होगा Qn, वो कितना होगा, वो होगा Q नेट चार्ज जो है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। तो ये जो होता है नेट चार्ज हो जाएगा बॉडी का। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस नाम से ही पता चल रहा है कि चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। तो इसको मैं डायरेक्टली के एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा चार्ज है और इसका नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है 10 कूलम। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे पहला कूलम चार्ज जो है वो 2 कूलम का चार्ज है, और इसके अंदर कितने का है, 5 कूलम का चार्ज है। ठीक है, इसके अंदर 3 कूलम का चार्ज है। तो ये टोटल नेट चार्ज इसमें कितना हो गया, 10 कूलम का। अब मैंने क्या करा, इस बॉडी को पकड़ा और शेक कर दिया, बहुत ज़ोर से शेक करा। तो क्या होगा, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब देखो इनकी पोजीशन तो चेंज होगी। मान लेते हैं कि 5 कूलम का चार्ज यहाँ पहुँच चुका है, 3 कूलम का चार्ज यहाँ पहुँच चुका है, और 2 कूलम का चार्ज यहाँ पहुँच चुका है। लेकिन बेटा इसकी नेट चार्ज जो है, नेट चार्ज अभी भी क्या है, 10 कूलम चार्ज है। तो यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है कि आपका जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कंजर्व होगा, वो चेंज नहीं होगा। आगे समझ में। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है, दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या है, इसके लिए आप एक सिंपल सा फार्मूला याद कर लो, बाकी फिर हम डेफिनेशन आपको लिखा देंगे। तो अगर आपको फार्मूला याद हो गया तो आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। प्लस माइनस बेसिकली क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस यूज़ कर लेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस यूज़ कर लेंगे। बेसिकली प्रॉपर्टी दिखाता है। तो हम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलो इसको समझाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज जो है, ये जो क्यू चार्ज है ये क्या है, टोटल चार्ज। दिस इज टोटल चार्ज। एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, एन कर रहा है नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। and E is the basic value of the electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक वैल्यू आपको पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, जब तो टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू
इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द नंबर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यूनिट चार्ज या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। या तो आप ये लिख लो, या तो आप सिंपल लैंग्वेज में इसको ऐसा लिख सकते हो कि द टोटल चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ number of charges and the basic value of the electric charge। सिंपल। तो ये हमारा बेसिक्स है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इसका जो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या इतना क्या चाहता है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज। एक कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बाय यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम यहाँ लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू NE। अभी अब मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हम खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी N की वैल्यू निकालनी है। तो N की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, N बराबर Q/E। अब Q क्या है, हमारा चार्ज है। चार्ज कितना है, 1 कूलाम चार्ज। एंड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ले रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, कूलाम से कूलाम कैंसिल आउट। तो जो इसका वैल्यू आएगा दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब देखिए माइनस साइन ये ऊपर जाएगा, 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो 1/1.6 इंटू 10⁻+19। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट का साइन हटेगा, ऊपर 0 बढ़ जाएगा। अब 10 जो है लेस देन 16 है, तो हम क्या करेंगे 19 में से एक 0 यहाँ दे देंगे, तो ये हो जाएगा 100/16 इंटू 10⁻18। अब आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आ गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इससे पहले थोड़ा बेल आइकन वाली इशू हो रहा था। काफ़ी बच्चों ने मुझसे बोला कि सर आपके उसमें बेल आइकन शो नहीं हो रहा है। तो अब बेटा वो प्रॉब्लम सही हो चुकी है। तो आप प्लीज़ करके बेल आइकन को दबा लें, तो इससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।